जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मतलब जब काम निकलवाना हो तो आपको गधे को भी अपने सर पर बिठाना पड़ता है। कांग्रेस की हालत इस समय पंजाब में कुछ ऐसी ही है। अमरिंदर सिंह के साथ जब से उन्होंने अपने रिश्ते अलग किए हैं सिद्धू के कहने पर, तब से लगातार पंजाब कांग्रेस जो है वो कमजोरी की तरफ ही बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब उसे कुछ ऐसे तथ्यों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि उसकी जो पारी है, जो चुनावी रणनीति है, उसमें का फिर से जान फूंक सके। सीएम चन्नी को लेकर भी कई सारी बातें हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हो ही चुके हैं। प्रमुख तौर पर वो अब मुखर होकर चीज़ें बता रहे हैं कि भैया क्या है क्या नहीं, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आज एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कि मतलब कई लोगों को वो चीज़ सही भी लग सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को वो चीज़ गलत भी लग सकती है। दरअसल सिंगर सिद्धू मूसेवाला जो है उसको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर केस भी दर्ज है। अमरिंदर सिंह की सरकार में उनके ऊपर ये हुआ था। अपने गानों में होने वाले विवाद के कारण ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें खालिस्तानियों को दिखाने की भी इन्होंने कोशिश करी थी अपने गाने के माध्यम से। तो क्या कुछ हुआ है और क्या चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। खालिस्तान से हमदर्दी रखने वाले विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अब राजनीति करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में मूसेवाला ने शुक्रवार 3 दिसंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद मूसेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो पंजाबियों की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आए हैं। जाहिर सी बात है, सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है और वो मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले हैं। मूसेवाला पर अपने गांव में हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान फायरिंग रेंज में AK-47 से फायरिंग करते हुए उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। इसके बाद मूसेवाला को एक अन्य मामले में आरोपित किया गया था। ध्यान रहे कि ये वही सिद्धू मूसेवाला है जिन्होंने किसानों के उस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था जिस कारण हिंसा की कई घटनाएं हुई थी। मूसेवाला खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी आतंकवाद जनरैल सिंह भिंडरवाला का बड़ा प्रशंसक भी जाना जाता है। किसान विरोध का खालिस्तान चेहरा गणतंत्र दिवस पर उस वक्त खुलकर सामने आया था जब खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ ने लाल किले पर सिख झंडा फहराया था। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि खालिस्तानी झंडा नहीं था बल्कि वो सिर्फ एक सिख झंडा था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये झंडा पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू और उसके लोगों ने लगाया था। दीप सिद्धू एक जाने माने खालिस्तानी है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगरों ने खालिस्तानी विचारधारा को हवा देने में अहम भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलन के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना गाया था जिसके जरिए उसने आतंकी जनरैल सिंह भिंडरवाले की तारीफ करी थी। गाना पंजाबी मतलब मेरी मातृभूमि शीर्षक के साथ शुरू होता है, जिसमें 1982 के सीन को दिखाया गया है, जिसमें खालिस्तानी नेता भरपूर सिंह बलबीर के साथ भिंडरवाल भी दिखाई देते हैं। अपने गाने में मूसेवाला ने अलगाववाद को खुलकर बढ़ावा दिया था। गाने में कहा गया था कि राज दी गल क्यों ना करिए, 80 माल फड़ के हिंदुस्तान दे, किसी मठ दे पुजारी भी ननन चौहन दे। इसका मतलब ये था कि स्वशासन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ माला पकड़कर हिंदुस्तान के किसी मठ में पुजारी नहीं बनना। इस वीडियो सॉन्ग को देखने पर पता चलता है कि गाने में कई सारी जगहों पर भिंडरवाला दिखाई देता है। एक बार अपने हाथ में एक तीर के साथ दिखाई देता है। गाने में कहा गया है कि ओ संता दे हाथन विच फड़िए तीर दे वरगानी, ढगे लाल जिहनू दब लोवे कश्मीर दे वरगानी। इसका मतलब है कि ये संतों के हाथ में तीर जैसा नहीं है, ना ही वो कश्मीर जैसा है जिसे तुम ताकत से दबा सको। इतना ही नहीं, गाने में मूसेवाला ने दिल्ली को भी धमकी दी, जिसमें कहा गया कि मूड तो बड़े खिलाफ तू दिते ऑर्डर दिल्ली है नी, ओ भूल नी मैनू वी लगदे बॉर्डर दिल्ली है नी। इसका मतलब है कि दिल्ली से जो तुम आदेश दे रहे हो ये मत भूलो कि हम बॉर्डर स्टेट हैं। खास बात यह है कि मूसेवाला को कांग्रेस में शामिल होने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यूथ आइकन बताते हुए उनका स्वागत किया। बहरहाल मूसेवाला को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस ने अब अलगाववाद और आतंकवाद को भड़काने के लिए खुलकर सामने आ गई। किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने खालिस्तानी भावनाओं को खूब भड़काया था। पार्टी के इस कदम से एक ऐसा भी प्रतीत होता है कि पंजाब की में राजनीति सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने अलगाववाद को समर्थन देने का फैसला शायद कर लिया है। क्या बातें हैं क्या नहीं है तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के आने से जो चीज़ों में बदलाव आएगा, भाई कांग्रेस ये टारगेट कर रही है कि जो यूथ है, जो सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा हुआ है, जो उनको फॉलो करता है, वो सभी इस समय अब कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।